क्या कह रही हो तुम? सारा जेवर कहाँ गया? मैंने सारा जेवर वहीं पे रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ गया से क्या मतलब? जहां तुमने रखा होगा वहीं होगा ना, उड़ के तो कहीं नहीं जा सकता। वैसे अमृत, मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। इतना सारा जेवर अगर तुम खुद नहीं संभाल सकती थी तो मुझे दे देती, मैं संभाल के रख देती। आंटी मैंने बहुत ढूंढा, ये किधर रख दिया, कहाँ चला गया? कहां से क्या मतलब अमृत? जहां तुमने रखा होगा वहीं होगा ना। क्या हुआ है? होना क्या था? तुम्हारी बहन की लापरवाहियों का यह नतीजा निकला है। क्या हुआ है अमृत? वो मैंने सारा जेवर गुम कर दिया इसने। इतनी लापरवाही हद होती है। लेकिन ऐसे कैसे गुम हो सकता है जेवर? घर से कहाँ जा सकता है? ये तो मैं सोच रही हूँ। अमृत, अगर तुमने किसी को जेवर दे क्या मतलब है माया? मैं क्यों दूंगी किसी को अपना जेवर? मेरा मतलब है अमृत कि तुम्हारा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा ना ज्वेलरी में, और तुमने पहले भी तो किसी को दी थी अपनी ज्वेलरी, शायद किसी की बेटी की शादी थी, है ना? वो तो ठीक है माया, लेकिन ये मेरे जहेज की ज्वेलरी है, मैं क्यों दूंगी किसी को? तो फिर क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ज्वेलरी उड़ के तो कहीं नहीं जा सकती ना। अमृत, मुझे हर हाल में ज्वेलरी चाहिए। ये बात तुम अपने जहन में रख। सवाल कर रहे हो और उनको देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम ऑफिस जाती हो, वहां टाइम स्पेंड करती हो, तुम्हारे पास मॉम को और घर में देने के लिए टाइम नहीं है। मुझसे बातें करेंगे, उनको मौका मिल गया बात करने का। मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। और वो अगर अटेंड ना करें तो बार बार कॉल करो। अब आएगा मजा।
ऑफिस जाना इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। बस मुझे 1 हफ्ता दे, जो नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसको जल्द से जल्द खत्म कर लूंगी और फिर ऑफिस नहीं जाऊंगी। देखो किसकी कॉल, देख लो ना। ऑफिस से कॉल आ रही है। ये होता है ऑफिस जाने से, तुम घर पर हो कर भी घर पे नहीं, तुम्हारी सारी अटेंशन ऑफिस की तरफ। सही कहती है मॉम। फिक्स इट अमृत।
माया, आओ बैठो। आंटी आप बाहर नहीं आई, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं बेटा, तबीयत तो ठीक है मेरी, बस परेशान हूँ। कितना बड़ा नुकसान हो गया है। हादसाती तौर पे होता ना तो अलग बात थी, लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं तो आगे का सोच सोच के परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी बात है तो आप परेशान जरूर होंगी, और बस इसी वजह से पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। आखिर ज्वेलरी ढूंढ के ही मुझे चैन मिला। ढूंढ कर? मतलब तुम्हें ज्वेलरी मिल गई? जी आंटी, और अब आप रिलैक्स हो जाए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। कहाँ से मिली तुम्हें? अरे आंटी वही तो थी, अमृत की जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसमें सीक्रेट ड्रॉअर में थी। हो सकता है अमृत ने तवज्जो से नहीं देखा हो, इसलिए नहीं मिली। तवज्जो होती कहाँ है उस लड़की की, मेरी तो समझ से बाहर है ये लड़की। हालांकि देखा था उसने मुझे कि कितनी परेशान हूं मैं, तब भी उसने कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही उसे किसी चीज की परवाह है। आंटी वो भी तो उलझी होती है ऑफिस के कामों में, शायद इसी वजह से उसका ध्यान नहीं गया होगा उस तरफ। यानी इतनी बड़ी बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसने सोचना भी गवारा नहीं किया। या अल्लाह, क्या बनेगा मेरे घर का? आंटी आप क्यों फिक्र करती हैं? जब तक मैं इस घर में हूँ तो आपको किसी भी मसले में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं और मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। इस घर को मैंने अपना घर समझा है और इस घर की तमाम परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। जीती रहो। तुम अमृत के साथ ना आती ना इस घर में, तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैंने अपने बेटे की शादी की है। सच बताऊं, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वहाब की शादी तुमसे कराई। बिल्कुल तुम्हारी जैसी बहू का ख्वाब देखा था मैंने। अब बहू तो नहीं, लेकिन आप मुझे बेटी जरूर समझ सकती हैं। माया, माया, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना वहाब आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत, बल्कि यूं कहूँ कि बहुत खुशी की खबर है आपके लिए। अच्छा, क्या खबर है भाई? ऐसे नहीं बताऊंगी, आप बस जल्दी से जाएं और अमृत को उसके ऑफिस से लेकर आएं। फिर सरप्राइज है आप दोनों के लिए। कैसा सरप्राइज? लो, बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? बस आप अमृत को लेकर जल्दी से आ जाएं। मैं अमृत को कॉल्स कर रही हूँ लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही, यकीनन कहीं बिजी होगी। बस आप उसे फौरन से लेकर पहुंच जाए घर। अच्छा बाबा, अच्छा मैं बस जा रहा हूँ, अमृत को लेकर घर आते हैं। बाय।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमृत है? वो तो घर चली गई। घर चली गई। नहीं, लेकिन कम भी नहीं। अमृत, इन सब के पीछे हसन का हाथ है। डॉक्यूमेंट से साफ जाहिर हो गया। और रही बात मजीद सबूत की, तो 1-2 दिन में तुम्हें वो भी दे दूंगा। फिर तुम्हारे सारे सवालात खत्म हो जाएंगे। जब तक तुम इनकी जांच पड़ताल करो। और हाँ, जरा ध्यान से।